ठीक है, तो e रेस टू 2x इंटू साइन 3x इंटू dx। तो एवरीवन 3.3 का सेकेंड पार्ट का फर्स्ट सम हम लोग कर रहे हैं। सम नंबर 1 2 3 तीनों इसी टाइप के सम है। और ये क्या टाइप है मालूम है एवरीवन? सुनो, अब देखो नॉर्मली देखा जाए तो ये u टू v टाइप का सम है। कैसे मालूम पड़ा सर? क्योंकि इसमें दो टर्म दिखाई दे रहे अपने को, दिखाई दे रहे ना दो टर्म एवरीवन। एक है आपका ये, एक है आपका ये दो टर्म है आपके। ठीक है, अब हमको ये भी मालूम है कि भाई u टू v लगाने से पहले हमको लिएट रूल से इसको अरेंज करना पड़ेगा। ओके, अच्छा मुझे बताओ एवरीवन, ये दो टर्म क्या है, अरेंज्ड है या करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। कौन सा रूल यूज करते हैं उसके लिए हम लोग? LIATE, लिएट रूल है ना। तो भैया LIATE रूल के हिसाब से e रेस टू 2x हमारा क्या है? एक्सपोनेंशियल। और साइन 3x हमारा क्या है? तो पहले कौन आना चाहिए? ट्रिग्नोमेट्री आना चाहिए, है ना। तो भैया हम यहाँ पे लिखेंगे I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x पहले, फिर e रेस टू 2x बाद में, उसके बाद dx। सही है? ओके, तो भाई इससे पता चल गया कि ये हमारा u है, ये हमारा v है। तो हमारे पास फॉर्मूला है ना, u इंटू वी का हमारे पास फॉर्मूला है। फॉर्मूला अगर लगा देंगे तो क्या मिलेगा? इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी डी एक्स इज इक्वल टू u बाहर v का इंटीग्रेशन माइनस फिर इंटीग्रेशन, फिर से भैया इंटीग्रेशन की साइन v डी एक्स, फिर भैया डेरिवेटिव ऑफ u ब्रैकेट क्लोज dx। सही है? ओके, बस तो भाई यही चीज हमको यहाँ पे अप्लाई करना है अभी। ओके, सो नाउ जैसे ये करेंगे हमको क्या मिलेगा? देखो I इज इक्वल टू u बाहर, यानी कौन बाहर आएगा? साइन 3x बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू 2x इंटू dx, फिर से माइनस इंटीग्रेशन, फिर से यही पार्ट रिपीट होगा, यानी इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू 2x dx रिपीट होगा, फिर डेरिवेटिव होगा किसका भैया? साइन 3x का, और फिर ब्रैकेट क्लोज होगा और हमको मिलेगा dx। सही है? अब दो लोगों का इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू 2x, इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू 2x। ओके, और एक का क्या करना है अपने को? डेरिवेटिव। सही है? ओके एवरीवन, चलो भाई अब इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू 2x, हमारे पास फॉर्मूला है e रेस टू 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है? e रेस टू 2x अपॉन 2। ओके, क्योंकि देखो मेरी बात सुनो यार, हमने ये कई बार सुना हुआ है एवरीवन, कई बार सुना हुआ है कि अगर इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू x रहा ना तो आपका आंसर e रेस टू x होता है, लेकिन अगर इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू f ऑफ x रहा ना तो आपका आंसर होता है e रेस टू f ऑफ x, नीचे डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x प्लस c। ठीक है, तो अपने पास क्या भैया? e रेस टू 2x है, नीचे उसका डेरिवेटिव करेंगे किसका? 2x का। तो इस कहानी के हिसाब से क्या मिलेगा? e रेस टू 2x इज इक्वल टू e रेस टू 2x अपॉन डेरिवेटिव ऑफ 2x प्लस c। तो सिंपल लैंग्वेज में e रेस टू 2x अपॉन 2 प्लस c, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ 2x क्या होता है भैया? 2 होता है। सही है? ओके, चलो भाई अब इसका मतलब हमारे पास इसका भी फॉर्मूला है और इसका भी फॉर्मूला। अब एक बंदा और बचा है, क्या है? डेरिवेटिव ऑफ साइन 3x। तो यार हमको तो मालूम है, हमको मालूम है कि भैया अगर कभी डेरिवेटिव हो किसका? साइन kx का, ओके, तो आंसर क्या होता है? k cos kx। ठीक है यार, हमें फॉर्मूला पढ़ना जोर से, डेरिवेटिव ऑफ साइन kx है ना। तो डेरिवेटिव ऑफ साइन 3x क्या होगा? 3 इंटू कॉस 3x। ओके, चलो भाई यहाँ लिख के बता देता हूँ, डेरिवेटिव ऑफ साइन 3x होना चाहिए 3 कॉस 3x। चलो भाई इसका मतलब हमारे पास इसका भी फॉर्मूला है, तो हमारे पास सबके ही फॉर्मूले। ओके, इसका भी है, इसका भी है और इसका भी है। सारे फॉर्मूले उठा के अगर हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया तो हमको मिलेगा, चलो जरा फटाफट बोलो मुझे क्या मिलेगा एवरीवन? बोलो सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पे? I इज इक्वल टू बोलो साइन 3x, I इज इक्वल टू साइन 3x। हाँ, उसके बाद क्या लिखेंगे भैया? इंटू e रेस टू 2x का इंटीग्रेशन क्या है? e रेस टू 2x अपॉन 2, e रेस टू 2x अपॉन 2। ठीक है, उसके बाद कौन सी साइन है? माइनस, फिर इंटीग्रेशन की साइन, फिर से e रेस टू 2x अपॉन 2 बराबर, ये हो गया। डेरिवेटिव ऑफ साइन क्या होगा भैया? 3 cos 3x, 3 cos 3x इंटू dx।
सही है, ओके। अभी एवरीवन थोड़ा सा इसको सेट कर लेंगे, जैसे कि आई इक्वल टू साइन 3x इंटू ई रेस टू 2x और नीचे क्या है 2। यहाँ पे 3 और 2 को बाहर निकाल लेते हैं तो अंदर क्या बचेगा, ई रेस टू 2x इंटू कॉस 3x इंटू dx। ठीक है, चलो भाई यहाँ तक हम लोग पहुंच गए। पहले इतने को देख लेते हैं अच्छे से हम लोग। नहीं यार, ऐसे सब हम लोग पहले कर चुके हैं। देखो एवरीवन, अगर आप ध्यान से देखोगे तो फिर से हमारे पास दो टर्म आ गए। फिर से हमारे पास दो टर्म आ गए, ई और कॉस। पिछली बार भी दो टर्म थे, ई और साइन। इस बार फिर से दो टर्म आ गए, ई और कॉस। यानी फिर से वही कहानी रिपीट होगी, यानी फिर से यू इंटू वी होगा, यानी फिर से वही अरेंज करो, ये करो, वो करो जो हमने पहले किया था। तो भैया ये तो ऐसे ही चलेगा, आई इक्वल टू 1/2 साइन 3x इंटू ई रेस टू 2x माइनस 3/2। पहले इसको अरेंज कर लेंगे। ओके, पहले कौन आएगा cos 3x और फिर कौन आएगा ई रेस टू 2x। और अपने को तो मालूम है एवरीवन कि भैया ये आपका होगा u और ये आपका होगा v। तो वही पुरानी कहानी रिपीट होगी। ठीक है, चलो तो i इक्वल टू, बोलो, ये तो इसका सेम चलता रहेगा एज इट इज। इसको लिखने का इसका कोई टेंशन ही नहीं है एवरीवन, चलता रहेगा खाली माइनस 3/2। अभी यहाँ संभाल के, ठीक है, फॉर्मूला है अपने पास ना। तो फॉर्मूले के हिसाब से पहले बाहर कौन आएगा, cos इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू 2x। सही है, फिर कौन सी साइन आएगी भाई, माइनस। फिर से यही कहानी रिपीट करो, यानी इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू 2x इंटू डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ cos 3x ब्रैकेट क्लोज dx। सही है, ओके। तो सुनो यहाँ पे एवरीवन हियर, ओके। तो रूल के हिसाब से इसका इंटीग्रेशन होना है, इसका इंटीग्रेशन होना है और इसका डेरिवेटिव। ठीक है, फाइन। तो इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू 2x क्या होगा, मैं यहाँ पे लिख के बता देता हूँ आपको। इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू 2x, अभी थोड़ी देर पहले जो आइडिया यूज किए थे, ई रेस टू 2x अपॉन 2, अभी थोड़ी देर पहले ये टेक्निक यूज किए थे। ओके, हियर अब आगे एवरीवन उसका इंटीग्रेशन किस, उसका डेरिवेटिव किसका, cos 3x का। चलो भाई, तो डेरिवेटिव ऑफ cos 3x क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ cos 3x। वैसे डेरिवेटिव ऑफ cos क्या होता है, माइनस साइन। ओके, तो माइनस साइन 3x, लेकिन क्योंकि 3x है तो इधर भी 3 आएगा। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले उठा के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है, बस हो गया काम अपना। ठीक है, अब i इक्वल टू, चलो बोलो क्या लिखेंगे, मैं पहले i इक्वल टू हाफ, फिर साइन 3x, फिर ई रेस टू 2x माइनस, बोलो 3/2 ब्रैकेट, बोलो cos 3x, फिर ई रेस टू 2x अपॉन 2 माइनस, फिर से इंटीग्रेशन ई रेस टू 2x अपॉन 2। डेरिवेटिव ऑफ cos क्या होगा भैया, -3 साइन 3x इंटू dx। ठीक है, चलो अब एवरीवन ओके नोटिस करो, यहाँ पे -3/2 है, इधर इधर इस पे फोकस करो, इस पे यहाँ पे हमारे पास कौन है, -3/2। इसको अंदर लेके जाएंगे दोनों के पास। जैसे इसको दोनों के पास लेके जाएंगे तो हमारा अगला स्टेप कुछ ऐसा दिखेगा। ओके, हमारा अगला स्टेप कुछ ऐसा दिखेगा। कैसा दिखेगा जरा देखो एवरीवन हियर। तो पहले जो चीज है वो सब ऐसे लिखेंगे, क्या था बोलो, i इक्वल टू हाफ साइन 3x ई रेस टू 2x माइनस 3/2 अंदर आएगा तो -3/2, बोलो cos 3x इंटू ई रेस टू 2x। अच्छा, नीचे क्या है 2, तो वो 2 और ये 2 क्या हो जाएगा, हाँ वो 2 और ये 2 क्या हो जाएगा, बहुत डिफिकल्ट है भाई, 2 का टेबल, 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4। ओके, अच्छा अब ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ओके, देखो यहाँ पे एक माइनस है, फिर यहाँ पे एक माइनस है, फिर यहाँ पे एक, तो माइनस 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 ही होगा। अच्छा, यहाँ पे कौन है, वो भी अंदर आएगा, यानी क्या होगा -3/2 इंटीग्रेशन ऑफ, ओके हाँ यहाँ पे कौन है 3/2,
उन्हें उसको भी बाहर निकाल लेते भाई। 3/2 अंदर बचेगा, क्या बचेगा अंदर, e रेस टू 2x इंटू साइन 3x इंटू dx। सही है। अच्छा अभी एक और छोटी सी बात कि भैया ये जो अपने को दिख रहा है ना, क्या दिख रहा है यहाँ पे 3/2, इसको बाहर ला सकते तो वो क्या हो जाएगा 3 3 9 2 2 4। ओके चलो, यानी हमारा अगला स्टेप हम चाहे तो यहीं पे लिख सकते हैं, अगला स्टेप बनाने की जरूरत ही नहीं है। अगर मैं इतने हिस्से को हटा के अगर ऐसा लिख दूं तो -9/4 इंटीग्रेशन, तो भी ठीक है ना भैया। 3 और 3 9 हो गया, 2 और 2 क्या हो गया 4। अब जैसे ये स्टेप आ गया एवरीवन, एक चीज खास हो गई। ओके एक चीज खास हो गई। कोई बता सकता भैया क्या बात खास हो गई? जरा ध्यान से देखना, यहाँ पे आपको फट से दिखना चाहिए। अरे हाँ सर, यही तो हमारा, हाँ यही तो हमारा क्वेश्चन है ना। इसका मतलब ये कौन से टाइप का सम हो गया एवरीवन? ये सम हमने पहले किया हुआ है। वेरी गुड, क्वेश्चन विच रिपीट्स इटसेल्फ। कुछ ऐसे टाइप्स होते हैं जिसमें क्वेश्चन अपने आप को, और ज्यादातर मैं आपको बताता हूं उसमें क्या होगा। सुनो सुनो सुनो, ऐसे टाइप के क्वेश्चन जिसमें क्वेश्चन अपने आप को रिपीट करता ना, उसमें इंटीग्रेशन के अंदर, इंटीग्रेशन के क्वेश्चन के अंदर ये दोनों सबसे ज्यादा दिखेंगे आपको। कौन सर? ट्रिग्नोमेट्री और एक्सपोनेंशियल। ऐसे सम्स में रिपीट होने के चांसेस सबसे ज्यादा है। ठीक है फाइन, तो ये हिंट याद रखना। अगर कभी ऐसा दिखा है कि एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्री, तो याद रखना ये वो टाइप का सम होने के चांसेस ज्यादा है। कौन से टाइप का सम सर? इंटीग्रेशन विच रिपीट्स इटसेल्फ। क्या होता है ऐसे सम में सर? इंटीग्रेशन करते 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 आप ऐसे स्टेज पे आ जाओगे जहां आपको लगेगा अरे सर क्वेश्चन तो वापस आ गया। बिल्कुल ठीक है फाइन। अब भाई जहां पे आपका क्वेश्चन है, जहां पे आपका क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन का नाम क्या था अपना? आई। तो भैया हम लोग वहां पे उसको हटा के क्या लिख देंगे? आई। ओके, तो हमारा अगला स्टेप बन जाएगा, अगला स्टेप मैं अगले पेज पे लिख रहा हूं। हमारा अगला स्टेप बन जाएगा, बोलो, आई इक्वल टू इधर एवरीवन हियर। हाँ भाई, आई इक्वल टू, बोलिए पहले क्या आएगा? हाफ साइन 3x ई रेस टू 2x, हाफ साइन 3x ई रेस टू 2x। फिर कौन सी साइन है? माइनस। ओके, 3/4 फिर से cos 3x ई रेस टू 2x, है ना। चलो भाई, माइनस क्या है? 3/4 cos 3x ई रेस टू 2x। ओके, अच्छा फिर -9/4, -9/4 और उसके आगे लिखेंगे आई। सही है? ओके एवरीबॉडी? यस। अब आपको पता है कि भैया एंड में आई वाले जितने टर्म्स है वो लेफ्ट हैंड साइड में आने चाहिए, तो उसको हम लोग उठा के लेफ्ट में लेके आएंगे। वो सब बात की बात, पहले यहां तक रिपीट करते कि हमने क्या क्या किया है। चलो सुनो एवरीवन, दोबारा एक बार बता देता हूँ एवरीवन, जो लोग अभी आए सुनो। देखो एवरीवन, कहानी ये है कि हम लोग 3.3 का सेकंड का फर्स्ट सम कर रहे हैं। पहले क्वेश्चन देख लो, सब लोग क्वेश्चन निकाल के देख लो भाई। 3.3 का सेकंड पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। अभी सुनो भाई, अब इसमें क्वेश्चन ऐसा है एवरीवन हियर, सब इधर फटाफट 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 अनस पढ़ो, क्वेश्चन क्या है? और मैं आपको क्लियर बता देना चाहता हूं, हमने ये टाइप का क्वेश्चन पहले किया हुआ है। कौन से टाइप का क्वेश्चन है सर? इंटीग्रेशन विच रिपीट्स इटसेल्फ। सब बोलो। यानी ऐसे टाइप के सम में क्या होता है, सॉल्व करते 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 आपका क्वेश्चन रिपीट होगा। और कैसे आइडेंटिफाई करोगे इसको? 99% टाइम्स ऐसे क्वेश्चन जो अपने आप को रिपीट करते, उसमें ये दो लोग रहते। कौन दो लोग सर? ट्रिग्नोमेट्री, एक्सपोनेंशियल। ये पॉइंट याद रखना, ये पॉइंट लिख लेना कहीं पे। ये अगर ऐसा दिखा ट्रिग्नोमेट्री और एक्सपोनेंशियल, तो 99% टाइम्स वो इंटीग्रेशन विच रिपीट्स इटसेल्फ का टाइप होगा। यानी इस क्वेश्चन में इंटीग्रेशन दोबारा रिपीट होगा। ठीक है, तो क्या करने का हमने? स्ट्रेट फॉरवर्ड जैसे हमेशा हम लोग करते हैं, सबसे पहले हमने टाइप आइडेंटिफाई कर लिया। ओके, हमको पता चल गया ये u भी है, सब इधर फटाफट। उसके बाद हमने लिएट रूल से ये पहचाने आपका u कौन है और आपका, फिर उसके बाद u × v का फॉर्मूला मारे, आप यहां तक पहुंच गए।
अब इसमें एवरीवन देखो, ये e रेज टू 2x का इंटीग्रेशन मैंने यहाँ पे सॉल्व करके बता दिया हूँ। डेरिवेटिव ऑफ साइन 3x का आंसर भी यहाँ पे दे दिया हूँ मैंने, ठीक है। ये दोनों आंसर उठा के जैसे ही इसमें डालोगे आप ये वाले स्टेप पे पहुंच जाओगे। अब ये वाले स्टेप पे जैसे ही पहुंचोगे आप देखोगे फिर से इंटीग्रेशन आ गया, यानी फिर से यहाँ पे क्या होगा, u into v, यानी दोबारा u into v आप मारोगे। दोबारा जब u into v मारोगे तो ये वाले कहानी पे पहुंच जाओगे। अब इसमें e रेज टू 2x है, e रेज टू 2x का इंटीग्रेशन है जिसका आंसर यहां पर है, और वहां पे क्या लिखा है, डेरिवेटिव ऑफ cos 3x जिसका आंसर यहां पर है। फिर उठा के ये आंसर सब्स्टिट्यूट कर दोगे आपको ये मिलेगा। फिर ये बाहर जो भी बचा उसको अंदर भेज देना, आपको ये मिलेगा। जैसे ही स्टेप पे पहुंचोगे आप आखिरी वाला पार्ट देखोगे तो आपको लगेगा सर ये तो हमारा क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन हमारा क्या है भैया, क्वेश्चन हमारा ये है i इक्वल टू, वही तो बंदा है अपने पास, वही तो बंदा है इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू 2x इनटू sin 3x। मतलब उसके बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, i, बस यहां तक ही हुआ और कुछ नहीं, ठीक है। अब हमको मालूम है एवरीवन कि एंड में हम लोग क्या करते हैं, जितने भी i वाले टर्म्स है वो सब लेफ्ट में, बस तो उसको उठा के लेफ्ट में ले लेंगे। ओके, तो जैसे ही उसको उठा के लेफ्ट में लेंगे तो i, वो जो माइनस वाला बंदा है वो इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस। सही है, -9/4 था ना, इधर आके क्या हो जाएगा, +9/4 ओके। और बाकी यहाँ पे बचेगा हाफ, यहाँ पे sin 3x हमेशा की तरह, यहाँ पे e रेज टू 2x, फिर माइनस जो है वो रिपीट लिख दो खाली, बस 3/4 cos 3x इंटू e रेज टू 2x। हाँ, प्लस क्या लिख देना, खाली c1 क्या लिख देना, क्योंकि इंटीग्रेशन खत्म कर दिया ना आपने, अब कांस्टेंट तो लिखना पड़ेगा, तो एक नाम दे दिया हमने c1। अब एवरीवन जरा यहाँ फोकस करेंगे, कहाँ सर, लेफ्ट हैंड साइड में, इधर। अब लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा है, i + 9/4i। अगर हमने इसको सॉल्व किया साइड में i + 9/4i को, तो सिंपल से लॉजिक है i + 9/4i। यार ये 4 इधर जाना चाहिए, यानी हमको मिलना चाहिए 4i + 9i/4। अब यार 4 + 9 कितना होता भैया, 13i/, बस तो ये यहाँ पे लिख दो। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 13i/4 इज इक्वल टू, बाकी सेम टू सेम, ओके जैसे था वैसे ही, हाफ, फिर बोलो, बोलते जाओ, sin 3x e रेज टू 2x, बोलो -3/4 cos 3x e रेज टू 2x प्लस क्या आएगा, c1, ओके। लेकिन हमको ये भी तो पता है कि एंड में लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ और सिर्फ कौन बचना चाहिए, मतलब i को छोड़ के बाकी जो भी लोग हैं उसको हम वापस से राइट में भेज देंगे, ठीक है। तो ये जो 13/4 है उसको वहां भेज दो, ओके। अब जैसे ही हमने 13/4 को वहां भेजा तो देखो भैया क्या होगा, i इज इक्वल टू 13/4 उधर जाके क्या बन जाएगा, 4/, उल्टा हो जाएगा ना वहां जाके, 4/13। और बाकी फिर से वही कहानी रिपीट होगी, क्या है सर, हाफ sin 3x इंटू e रेज टू 2x माइनस 3/4 cos 3x इंटू e रेज टू 2x, ओके ब्रैकेट क्लोज, प्लस 13/4 इसको भी मिलेगा, ओके। तो वो बन जाए, मतलब 4/13 c1, सही है, ओके। 4/13 इसको भी मिलेगा, इसको भी मिलेगा, और अब इन दोनों का तो हमने ब्रैकेट के बाहर लिख दिया, लेकिन उसको तो देना पड़ेगा ना, तो उसको दे दिए। लेकिन हमको ये भी तो पता है एंड में सिर्फ c होना चाहिए, ओके। तो मतलब अगले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे भैया, अगले स्टेप में i इक्वल टू, ये इतना हिस्सा पूरा सेम टू सेम लिखेंगे, यहाँ पे खाली लिख देंगे प्लस, और रीजन दे देंगे यहाँ पे सिंस, ओके, c इक्वल टू 4/13 c1। क्या मतलब सर इसका, कि 4/13 c1 के बदले सिर्फ c लिख दो, कहानी खत्म, ओके। बस ये अभी यहाँ पे एवरीवन क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या टेक्निक्स है, सब मैं आपको लिख के बताता हूँ एवरीवन कि क्या क्या चीजें होंगी, एवरीबडी हियर। चलो ध्यान से देखना भाई। तो सबसे पहले एवरीवन हमेशा हम लोग क्या करते भैया, आइडेंटिफाई द टाइप। तो जैसे हमने टाइप आइडेंटिफाई कर लिया, हमको मालूम पड़ गया भाई ये कौन से टाइप का सम है, u into v का सम है। तो u into v के सम में अगला स्टेप क्या होता है, आइडेंटिफाई करो कौन आपका u है और कौन आपका, आपने वो जैसे ही आइडेंटिफाई कर लिया उसके बाद हम लोग क्या करते हैं भैया, अप्लाई अप्रोप्रिएट इंटीग्रेशनल फॉर्मूला। जैसे फॉर्मूला अप्लाई करोगे ये सब होगा, आप
यहां तक पहुंचोगे, यहां तक। अब जैसे ही यहां तक पहुंचोगे, याद रखना फिर से आपके पास वही सीन होगा, यानी दोबारा U/V अप्लाई करोगे, यानी यहां पे आके अप्लाई अप्रोप्रिएट इंटीग्रेशनल फॉर्मूला फिर से सेकेंड टाइम। ओके, मैं लिख के रख देता हूं भैया कि ये चीज यहां पे सेकेंड टाइम होगी। ओके, अब इसके बाद लेकिन तीसरी बार करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों सर? जैसे ही आप इस कहानी को खत्म करोगे U/V को, ये क्वेश्चन अपने आप को यहां पे रिपीट करेगा। इस स्टेप में क्वेश्चन विल रिपीट इटसेल्फ। ऐसा ही होगा, क्वेश्चन अपने आप को क्या कर देगा? रिपीट कर देगा। जैसे ही क्वेश्चन अपने आप को रिपीट करेगा, याद रखना है उस पार्ट को हम नाम देंगे, क्या नाम देंगे? आई। ओके, और उसके बाद कॉमन सेंस और स्टैंडर्ड एसओपीज है। ओके, यानी उस आई को उठा के, वो जो भी आपका आई है ना, यहाँ पे लिखता है ये जो आपका आई होगा, उसको उठा के कहाँ लेके आना? लेफ्ट में। लेफ्ट में सॉल्व करते करते आपको कोई आंसर आएगा, लेकिन फिर ये याद रखना लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ कौन होना चाहिए? तो उसको उठा के वापस इधर भेज देना। लेकिन एक पॉइंट ये भी याद रखना कि ये जो नंबर है 4/13, इस टर्म को तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन साथ में एंड में क्या लिखा था आपने? उसको भी मिलेगा, और हमेशा ऐसी होगा। अब वो जो आपको मिला है उसको आप हटा के क्या लिख दोगे? सी। बस ये कहानी, ठीक है। तो ये जो आखिरी के जो स्टेप्स है ना, ये स्टैंडर्ड है, हर बार ऐसी होगा। ओके, इसलिए मैं लिखता हूं एसओपी, यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, यही होगा हर बार। ठीक है, चलो ये कहानी है। ओके, ऐसे हमारे पास 3 सम है, सम नंबर 1, 2 और 3। मार्क कर लो, ये तीनों सम यही टाइप के, सम नंबर 1, 2 एंड 3। एक और बार रिपीट कर दे, वो शिरा जोर से। एक इंपॉर्टेंट बात बताना, सुनो। तो अभी हमने हमारे डिस्कशन के हिसाब से 1, 2, 3 सम एक टाइप के हैं। तो हमारे ही डिस्कशन के हिसाब से ये वो टाइप है जिसमें इंटीग्रेशन अपने आप को रिपीट करता है। फिर हमारे ही डिस्कशन के हिसाब से हमने ये भी डिस्कस किया था ऐसे सम को कैसे आइडेंटिफाई करने का। उसमें एक ट्रिग्नोमेट्री होगा और एक, इसमें ट्रिग्नोमेट्री है, लेकिन तो सर फिर, और अगर एक्सपोनेंशियल नहीं होगा ना तो रिपीट नहीं होता, बहुत डेंजरस हो जाता सम। आई वॉन्ट यू टू थिंक एंड गेट दिस। सुनो, सर एक्सपोनेंशियल नहीं है तो फिर लाना पड़ेगा। मैंने कहा एक्सपोनेंशियल नहीं है तो फिर लाना पड़ेगा। सर एक्सपोनेंशियल कैसे लाएंगे? देखो, एक्सपोनेंशियल तो नहीं है, लेकिन कौन है? ओ, ये हमको एक्सपोनेंशियल तक पहुंचाएगा। कैसे सर? पुट log x इज इक्वल टू टी। ध्यान से देखना, पुट log x इक्वल टू, लेकिन डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, बल्कि क्या करेंगे? therefore x इक्वल टू e रेज टू टी। सर ऐसा कैसा हो गया सर? देखो भाई, एक कहानी है जो मैं पहले कई बार आपको बता चुका हूं, दोबारा बता देता हूं कि कभी भी ऐसा हुआ, यहीं पे लिख देता हूं, इफ log a इज इक्वल टू b है तो देन आप लिख सकते हो a इक्वल टू e रेज टू b। मतलब आप log को हटा सकते हो, और जैसे ही log को हटाओगे ना, सामने वाला बंदा इक्वल टू के उस तरफ वाला बंदा एक्सपोनेंशियल बन जाता है। यानी जो b था अब क्या बन गया? तो इसको एक लॉ या फॉर्मूले की तरह याद करो, पहले तो लिख लो इसको, और ये पहली बार नहीं लिख रहे अपन। तो अब एवरीवन, अब यहां पे ये स्टेप करने के बाद अब करना क्या? डिफरेंशिएटिंग विद रेफरेंस टू टी। एक्स नहीं करना क्योंकि ई रेज टू टी है, तो इससे क्या होगा? इससे होगा, यहां देखो, क्योंकि विद रेफरेंस टू टी कर रहे हैं, एक्स का होगा dx अपॉन dt, और ई रेज टू टी का ई रेज टू टी होगा। अब ये dt को भी वहां अगर भेज दिया आपने तो ये बन जाएगा dx इक्वल टू ई रेज टू टी इंटू dt। बस, तो भाई यही कहानी को हम यूज करेंगे। जरा ध्यान से देखना, हमारे पास log x है, वहां पे t डालेंगे, और हमारे पास जो dx है वहां पे ये वाला टर्म डालेंगे। अब देखो, जैसे ये वाला टर्म डालेंगे ना, हमारा सम एग्जैक्टली वैसा हो जाएगा जैसा हमको चाहिए। देखते हैं, i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन log x के बदले क्या डालना है? t। चलो, ये एक पार्ट हो गया। dx के बदले क्या डालना है? e रेज टू t, और फिर क्या डालना है? dt। देखो वही हो गया, ट्रिग्नोमेट्री एक्सपोनेंशियल, है ना। बस हम लोग के नॉर्मल सम x के फॉर्म में होते थे, ये t के फॉर्म में है, लेकिन है तो वही ना, ट्रिग्नोमेट्री एक्सपोनेंशियल। मतलब अब वही वाली कहानी रिपीट होगी।
एक बार यू इंटू वी होगा, फिर दोबारा यू इंटू वी होगा, जब दूसरी बार यू इंटू वी होगा तो इंटीग्रेशन विल रिपीट इटसेल्फ, वही कहानी दोबारा रिपीट होगी। गेम समझ में आया एवरीवन? यही मेन है, यही मेन है सब इधर। तो भाई ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है, फॉर्मूला तैयार है, सम भी हमारा तैयार है, ठीक है। एक्स की जगह तो एक्स है, ए की जगह पे कौन है? अंडर रूट, बस तो फॉर्मूला रेडी है, देख के अप्लाई कर देने का बस, और कुछ नहीं करना अपने को। फिर तो बाहर कौन है भैया? आई इक्वल टू, याद रखना बाहर कौन है? अंडर रूट 5, ठीक है। हाँ, अब कहानी की शुरुआत होगी। एक्स अपॉन टू, एक्स की जगह पे कौन है? एक्स है, तो हम लोग भी क्या लिखेंगे? एक्स अपॉन टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर ही है, और ए स्क्वायर कौन है? अंडर रूट 3, बोलो अंडर रूट 3 अपॉन 5 अपॉन द होल स्क्वायर। चलो ये भी हो गया, प्लस प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2, क्या लिखा है? ए स्क्वायर अपॉन 2 यानी इसका स्क्वायर, अंडर रूट 3 अपॉन 5 द होल अपॉन 2, उसके बाजू में क्या भैया? लॉग, क्या है? लॉग, लॉग वाला पार्ट में यहां लिखता हूं लॉग, हाँ, फिर मॉड एक्स, एक्स यानी कौन है? एक्स ही है, प्लस प्लस फिर से अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी यही रिपीट, एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3 अपॉन 5 द होल ब्रैकेट क्लोज प्लस सी। सही है? चेक कर लो भाई सारी चीजें सही है क्या? लॉग के साथ अच्छा मॉड नहीं दिया है, लेकिन मैंने आपको बताया कई बार ये बात, मैंने आपको कई बार ये बात बताया कि लॉग के आगे एक्चुअली स्टैंडर्डली मॉड होना चाहिए, ठीक है। चलो भाई, ठीक है एवरीबॉडी यार, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, हो गया सब कुछ, अब सिर्फ क्या बचता है? अलजेब्रा। कहीं पे आपको लग रहा है, देखो जैसे कि यहां पे रूट है और कैंसिल, रूट है स्क्वायर है, रूट है स्क्वायर है, तो यार इतना तो अपने को दिख ही रहा है, तो ये तो लिख सकते हैं हम लोग। तो आई इक्वल टू बाहर है अंडर रूट 5, फिर ब्रैकेट एक्स अपॉन 2, यहां लिखेंगे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस क्या रहेगा? 3 अपॉन 5 प्लस प्लस फिर से 3 अपॉन 5, उसके नीचे 2, फिर उसके बाद क्या आएगा भैया? लॉग, लॉग मॉड एक्स यहां लिख रहा हूं, प्लस फिर से वही कहानी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3 अपॉन 5 मॉड क्लोज प्लस सी, ठीक है। और कहीं छोटा मोटा अलजेब्रा हो सकता है? हाँ सर, आप चाहो तो ये 2 और ये 2 को बाहर निकाल सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट 5 अपॉन 2। मैं ये नहीं करना चाहता हूं सर, तो आप ये 2 को इस 5 के साथ लगा सकते हो, तो वो हो जाएगा 3 अपॉन 10, वैसा 3 अपॉन 10 हो जाएगा ना यार, ओके यार, हाँ वेरी गुड वेरी गुड, समझ रहे आदि सब इधर सुनो, ये 2 और ये 2 को हम लोग बाहर ले लेंगे, तो वो हो जाएगा 5 अंडर रूट 5 अपॉन 2। बस ये सब छोटा मोटा अलजेब्रा कर दो, बस हो गया, ठीक है। चलो भाई, तो क्या किया एवरीवन हियर? देखो भाई, तो ऐसे टाइप के सम्स में सबसे पहले यही करना है हमको। सबसे पहले हमने क्या किया? आइडेंटिफाई द टाइप, हमेशा वही होता है, पहले पहले टाइप आइडेंटिफाई कर लो। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं एवरेन इंटीग्रेशन डेरिवेटिव में एवरेन सम बाद में, अगर टाइप आइडेंटिफाई कर ली सम कर लोगे, टाइप आइडेंटिफाई कर लिया, अगर आपने आपको देख के सम देख के पता चल गया एग्जाम में, अरे ये तो यू इंटू भी है, कर लोगे अगर फॉर्मूला याद है तो। समझ में आ रही बात? वो टाइप आइडेंटिफाई करना सबसे इंपॉर्टेंट बात है। इसलिए मैंने आपको ना कई बार बोला हूं, कई बार है ना सिर्फ टेक्स्ट बुक में ना सिर्फ सर पेज पलटते हुए एक्सरसाइज को देख देख के जो कुछ हमने मार्क किया है, हाँ ये 5 सम है ना, ये टाइप के सम है, और ये टाइप में ऐसा होता है, ये 3 सम है ना, ये टाइप के सम है, ये टाइप में ऐसा होता है, ठीक है। ये रिवाइज करना जरूरी है, ठीक है। चलो फिर क्या? टाइप आइडेंटिफाई किया, पता चल गया, जैसे ही आपने टाइप आइडेंटिफाई कर दिया, भाई ये तीनों में से कुछ तो होगा, फॉर्मूले हमारे पास 3 है, तो ये तीनों में से एक फॉर्मूला होगा, बस तो फॉर्मूला आइडेंटिफाई कर लो कौन सा लगने वाला है। अब प्लस आ गया तो एक ही ऑप्शन है, माइनस आ गया तो 2 ऑप्शन है, या तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा, या तो बस तो 2 ऑप्शन, प्लस आ गया तो एक ही ऑप्शन है। तो जब अपने को पता चल गया कि यही फॉर्मूला है, तो अब क्या करेंगे? कन्वर्ट द सम, बस तो करते चले गए करते चले, यहां तक पहुंच गए। जैसे यहां पहुंच गए भैया फॉर्मूले की तरह बन गया, तो फॉर्मूला
लगा दो, हो गया। जैसे ही फॉर्मूला लग गया, अगला स्टेप क्या होता है हमेशा? अलजेब्रा। ओके, तो एंड में यहाँ पे क्या करना है अपने को? अलजेब्रा। ओके, और ये स्टेप में क्या किए थे हमने? अप्लाई, अप्रोप्रिएट, इंटीग्रेशनल फॉर्मूला। वही कहानी है बार बार। ठीक है, चलो के बारे में सोचते हैं अभी। सम नंबर 5। ओके, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है सम नंबर 5। सम नंबर 5 में क्या है पता है? हियर अनस, क्वेश्चन पढ़ना। और एक बार। ओके, चलो सुनो, ये वही टाइप का सम है वीरेंद्र, जो 3 फॉर्मूले हमने बताया ना, वही टाइप का सम है। बस उसमें एक चीज, हाँ एक चीज एक्स्ट्रा है। क्या सर? क्या लिखा हमने? वेरी गुड, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इसमें सब्स्टिट्यूशन करने के बाद हमारा सम फॉर्मूले की तरह बन जाएगा। मैंने कहा इसमें ये सम दिख नहीं रहा है वैसा, लेकिन जैसे ही सब्स्टिट्यूट करोगे ये सम उसी फॉर्मूले की तरह बन जाएगा। कैसे सर? देखो भाई, एवरीबॉडी हियर, तो क्या चल रहा है अभी? प्रोसेस क्या चल रहा है? कन्वर्ट द सम इनटू द, चलो भाई, तो आई इक्वल टू, पहले इसको मैं ढंग से लिख रहा हूं, एक्स स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब द होल स्क्वायर इनटू डी। देखो मैंने जानबूझ के, एवरीबॉडी पर्पसली, हमने इसको ऐसा लिखा है, पर्पसली। ठीक है, अब थोड़ा और अच्छे से लिखेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब द होल स्क्वायर इनटू एक्स स्क्वायर इनटू डी एक्स। सही है, खाली एक्स स्क्वायर को वहां लेकर आ गए। अब देखो क्या करेंगे, पुट एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी। उसके बाद डिफ्रेंशिएटिंग विद रेफरेंस टू एक्स। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा? 3x स्क्वायर। टी का डेरिवेटिव क्या होगा? डी टी बाई डी एक्स। डी एक्स इधर, 3 उधर, क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 1/3 इंटू डी टी। ओके, और ध्यान से देखना भाई, ये सब चीज अपने पास है। क्या लिखा है यहाँ पे? एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये यहाँ जाएगा, और जहाँ एक्स क्यूब है वहां पे क्या जाएगा? टी। जैसे हमने सारी चीजें लिख दी तो हमारा सम देखो ऐसा बन जाएगा। बोलो, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन, बोलो क्या मिलेगा? अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस, बोलो टी का इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स के बदले क्या लिखेंगे? 1/3 डी टी। ओके, तो आगे जाके ये सम बन जाएगा इज इक्वल टू, खाली यहाँ पे 1/3 को बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी। हो गया हमारा काम। कन्वर्ट द सम इनटू द फ्रेम ऑफ द, और हमारा सम ऑफ फॉर्मूले के फ्रेम में आ गया। हमारे पास एक फॉर्मूला है जो ऐसा ही दिखता है, जिसको ऐसा लिखते हैं हम लोग। ओके, कैसा? इंटीग्रेशन ऑफ, देख के बताओ चलो, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू, है फॉर्मूला ऐसा अपने पास? क्या फॉर्मूला बोलो? x/2, हाँ, फिर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, उसके बाद प्लस, फिर ए स्क्वायर अपॉन 2, फिर साइन इनवर्स, है ना, साइन इनवर्स, फिर एक्स अपॉन ए प्लस, ये फॉर्मूला है। ओके, और इस फॉर्मूले के हिसाब से वीरेंद्र जरा ध्यान से देखना भाई, ये आपका ए है और आपका एक्स इस बार टी है। ठीक है, फॉर्मूला हम लगा लेंगे एवरीवन इधर, हियर, चलो रेडी, हियर। हाँ भाई बोलो फटाफट, फॉर्मूला अप्लाई करना है। आई इक्वल टू, बाहर कौन रहेगा? 1/3। ओके, चलो अंदर की बात बोलो, x/2, x की जगह पे x है ना, x/2 अंडर रूट, क्या लिखा? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, फिर कौन सी साइन है? प्लस। ए स्क्वायर की जगह पे कौन है भैया? ए स्क्वायर ही है, अपॉन 2। एक सेकेंड, एक्स की जगह टी है ना,
तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? टी आना चाहिए ना। हाँ ओके, हाँ फिर से साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, एक्स की जगह पे कौन है? टी, ए की जगह पे ए है, प्लस सी। सही है? ओके, खत्म। क्या बचा है? क्या बचा है? अलजेब्रा कर लेंगे एवरीवन। और क्या बचा है? रीसब्स्टिट्यूशन। भैया पुट किए थे ना एवरीवन, पुट किए थे ना, एक्स क्यूब इक्वल टू, यानी टी की जगह पे क्या डाल देंगे फिर से? एक्स क्यूब। तो जहां जहां टी है वहां पे क्या डाल देंगे? एक्स क्यूब। और हाँ, कहीं कहीं पे आपको रास्ते में टी स्क्वायर भी मिलेगा। क्या मिलेगा? तो आप ही सोचो एवरीवन, अगर टी इक्वल टू एक्स क्यूब है तो टी स्क्वायर क्या होगा? एक्स क्यूब का स्क्वायर, यानी टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिलेगा? एक्स रेज टू 6। ओके, क्योंकि हमको है ना एवरीवन, कहीं कहीं पे रास्ते में ये लोग मिलने वाले हैं। ठीक है, जैसे जहां टी है वहां तो हम लोग क्या डाल देंगे भैया? एक्स क्यूब। लेकिन जहां टी स्क्वायर है वहां क्या डाल देना? एक्स रेज टू 6। चलो कंप्लीट कर लेंगे इसको एवरीवन, खाली रिसब्स्टिट्यूट करना है। तो आई इक्वल टू, बोलो फटाफट, क्या आएगा? 1/3 ब्रैकेट टी कौन है भैया? एक्स क्यूब अपॉन 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। टी स्क्वायर कौन है भाई? एक्स रेज टू 6। ओके, रख दो यहाँ पे, दे दो यहाँ पे। ओके, प्लस ए स्क्वायर ऐसी रहेगा अपॉन 2 साइन इनवर्स टी अपॉन ए। टी कितना है भैया? एक्स क्यूब अपॉन ए ब्रैकेट क्लोज प्लस सी। खत्म। ओके, तो चलो देखो भाई क्या किया एवरीवन, सुनो फिर एक बार। इस सम में वही होना है, वही फॉर्मूला यूज होना है, बस एक चीज एक्स्ट्रा आ गई। क्या? मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। बोलो। हाँ, और इसीलिए हमने पहले सम को अरेंज किया। यार सम को पहले हमने अरेंज किया ऐसा, फिर हमने एक्स क्यूब को टी लिया, थिंक 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 थिंक, डिफरेंशिएट किया, ये मिला और ये अपने पास है। वहां पे ये डाल दिया, एक्स क्यूब पे ये टी डाल दिया, हमारा सम ऐसा हो गया भाई। कन्वर्ट द सम इनटू द फ्रेम ऑफ द फॉर्मूला वाला पार्ट हो गया। अब जब ये हो जाता है उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? अप्लाई अप्रोप्रिएट इंटीग्रेशनल फॉर्मूला। इंटीग्रेशन का ये वाला फॉर्मूला यहाँ अप्रोप्रिएट है, यहाँ के लिए सही है ना अल्ताफ? ओके, यस। तो बस ए है, एक्स है, सब है, फॉर्मूला लगा दो बस। वैसे तो काम हो गया, लेकिन क्योंकि हमने सब्स्टिट्यूट किया तो एंड में क्या करना पड़ेगा? तो बस रिसब्स्टिट्यूट किए, यहाँ पे आ गए।